वेलकम टू एडू बूस्ट एकेडमी। आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1 का मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट देखेंगे। रिलेशन इन फंक्शन। ऑल क्वेश्चन रिलेशन फंक्शन के हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम के लिए हैं वे सभी क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। तो जो पहला क्वेश्चन आ रहा है इसमें वो बोल रहा है कि रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन अ सेट एन क्रॉस एन वेयर एन इज द सेट ऑफ अ नेचुरल नंबर। एन जो है नेचुरल नंबर का सेट है और एन क्रॉस एन में कोई एक रिलेशन है आर, जो कुछ इस प्रकार से डिफाइंड है कि ए कोमा बी रिलेट टू सी कोमा डी और ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। तो हमें क्या शो करना है कि ये जो रिलेशन है वो इक्विवेलेंट रिलेशन है। कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब बनेगा? जब वे रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों। तो ना सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसमें दिखाएंगे कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है। तो ना लिखेंगे फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर सॉल्व करें तो मैंने मान लेते हैं कि लेट क्या है कि ए कोमा बी रिलेट कर रहा है खुद ए कोमा बी से, और फॉर ऑल, और ये जो ए कोमा बी है वे सेट एन क्रॉस एन में एग्जिस्ट कर रहा है, यानी एन क्रॉस एन में है। तो यदि ये खुद से रिलेट कर रहा है तो ना इस कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, तभी तो रिफ्लेक्सिव होगा। तो ना कंडीशन को सेटिस्फाई कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे देखो ए माइनस सी, यानी कि इसमें से इसको माइनस किया जा रहा है। तो ए, और यहाँ पे तो ए है लेकिन यहाँ पे एलिमेंट क्या है ए, तो ए माइनस ए इक्वल टू, यहाँ पे बी माइनस डी है तो यानी कि इसमें से इसको माइनस कर देना है। तो यहाँ पर मेरा बी है और यहाँ पे भी बी है तो ये भी बन जाएगा बी माइनस बी। जब इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 0 इक्वल टू 0, जो कि ट्रू है। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज रिफ्लेक्सिव। आर क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन गया। उसी तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे फॉर सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, अगर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर सॉल्व करें तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये जो ए कोमा बी रिलेट कर रहा है सी कोमा डी के साथ, तो इसके लिए और फॉर ऑल, और ये दोनों एलिमेंट जो हैं ए कोमा बी और सी कोमा डी, ये बिलोंग करेगा एन क्रॉस एन में। तो क्या होगा, इसके लिए अगर कंडीशन बनाए तो क्या बनेगा, ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी। तो क्या यहां से अगर माइनस कॉमन कर ले तो ये बन जाएगा सी माइनस ए इक्वल टू, माइनस यहां से कॉमन कर ले तो ये बन जाएगा डी माइनस डी। तो क्या होगा, ये माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सी माइनस ए इक्वल टू डी माइनस डी। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कि यहाँ पे सी कोमा, एक सेकंड, क्या लिख सकते हैं हम लोग, सी कोमा डी रिलेट टू ए कोमा, यानी कि यदि ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेट कर रहा है तो सी कोमा डी भी किससे रिलेट कर रहा है, बी से रिलेट कर रहा है। तो नाउ तो क्या लिख सकते हैं, आर इज नाउ। अब यदि ट्रांजिटिव रिलेशन प्रूव करना है तो ट्रांजिटिव को कैसे करेंगे? तो नाउ मैं फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो मान लेते हैं कि लेट ए कोमा बी रिलेट कर रहा है सी कोमा डी से, एंड और सी कोमा डी जो है वे रिलेट कर रहा है किसी ई कोमा एफ के साथ, और फॉर ऑल, और जो ये ए कोमा बी है, सी कोमा डी है और ई कोमा एफ है, ये बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन में। तो यदि मैं इसके लिए अगर कंडीशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ए माइनस सी इक्वल टू बी माइनस डी, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसी तरीके से अगर इसके लिए कंडीशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकते हैं, सी माइनस ई इक्वल टू डी माइनस एफ, इसको बना लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। यदि दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें, नाउ एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, यदि दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर दें तो क्या बन जाएगा, ए माइनस सी प्लस सी माइनस ई इक्वल टू बी माइनस डी प्लस डी माइनस एफ। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे देखो सी से सी कैंसिल हो गया
और यहां से डी कैंसिल हो गया, तो ए माइनस ई इक्वल टू हो जाएगा बी माइनस। तो ना इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो ए कोमा बी है वो भी रिलेट कर रहा है किससे, ई कोमा एफ के साथ। तो देखो ए कोमा बी सी कोमा डी से रिलेट कर रहा है, सी कोमा डी ई कोमा एफ से रिलेट कर रहा है, तब क्या हो रहा है, ए कोमा बी जो है वो भी रिलेट कर रहा है ई कोमा एफ से। तो नाउ आर इज ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव, तो जब ये तीनों है तो देन हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर है वे क्या है, इक्वी बैलेंस रिलेशन है। इक्वी बैलेंस। तो ना ये तो हो गया प्रूव्ड। ना नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर बढ़े तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, उसी तरीके का सेम क्वेश्चन है। बोल रहा है कि अ रिलेशन आर इन अ डिफाइंड ऑन एन क्रॉस एन सेट में नेचुरल नंबर का सेट है, और यहाँ पे कुछ रिलेशन थोड़ा सा वहां पे जो था वहां पे माइनस में था और यहाँ पे डिवीजन में दे दिया है, और नथिंग, कुछ भी ज्यादा कुछ खास नहीं है। तो नाउ अगर इसको सॉल्व करना है तो हम लोग मान सकते हैं फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर चले तो फोर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए अगर डिफाइन करें, रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए इसको प्रूव करें, तो मैं मान ले रहा हूं रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए कि जो ए कोमा बी है वे खुद से रिलेट कर रहा है, यानी ए कोमा बी के साथ रिलेट कर रहा है, और फॉर ऑल ये जो ए कोमा बी है वे किसमें है, एन क्रॉस एन में एग्जिस्ट कर रहा है। तो नाउ कंडीशन बनाएंगे तो क्या बनेगा, ए बाई सी, तो यहाँ पे ए बाई ए बनेगा क्योंकि सी की जगह ए है। उसी तरीके से बी की जगह मेरा बी है लेकिन डी की जगह क्या है, डी है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1 इक्वल टू 1 जो ट्रू है। तो नाउ आर इज क्या बन जाएगा, रिफ्लेक्सिव। ये तो बन गया रिफ्लेक्सिव। अगर मैं सिमेट्रिक्स बनाऊं तो फोर सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर प्रूव करें तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए भी मैंने मान लिया कि जो ए कोमा बी है ये रिलेट कर रहा है सी कोमा डी के साथ। तो अगर ये दोनों आपस में रिलेट कर रहे होंगे तो कैसे होगा, यानी कि अब इसको मैंने बता दिया कि जो ए कोमा बी है और सी कोमा डी है ये बिलोंग कर रहा है एन क्रॉस एन में, और साथ में अगर कंडीशन बनाना चाहे तो ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी बनेगा। अब यदि मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ कि दोनों को मैं रेसिप्रोकल कर दे रहा हूँ, अगर रेसिप्रोकल दोनों साइड कर दूं तो सी बाई ए इक्वल टू डी बाई क्या बन जाएगा, बी। तो नाउ डी ऊपर चला गया, बी नीचे आ गया। तो अब इससे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि जो सी कोमा डी है ये भी रिलेट कर रहा होगा किसके साथ, ए कोमा डी के साथ। तो नाउ यहाँ पे क्या बन गया, आर इज सिमेट्रिक रिलेशन, तो हम लोग लिख सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। नाउ अगर मैं ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए बात करूं, फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे होगा, तो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने मान लिया कि लेट ए कोमा बी जो है वे रिलेट कर रहा है सी कोमा डी के साथ, एंड और ये जो सी कोमा डी है वे रिलेट कर रहा है किसके साथ, ई कोमा एफ के साथ। और फॉर ऑल ए कोमा बी और सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग कर रहे हैं सेट एन क्रॉस एन। तो उसी तरीके से तो अगर इसके लिए कंडीशन लिखे तो क्या बनेगा, ए बाई सी इक्वल टू बी बाई डी, एंड इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लेते हैं। इसके लिए लिखे तो बनेगा सी बाई ई इक्वल टू डी बाई, ये इक्वेशन नंबर बन गया। तो कैंसिल आउट कराने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि इक्वेशन 1 का मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ इक्वेशन 2 के साथ। तो a बाई सी मल्टीप्लाइड विथ c बाई ई इक्वल टू, उसी तरीके से यहाँ पे b बाई डी मल्टीप्लाइड विथ d बाई एफ, तो ये d से d कैंसिल, c से c कैंसिल, तो बन जाएगा a बाई ई इक्वल टू b बाई एफ। तो ना अगर इसको लिखना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं a कोमा b रिलेट कर रहा है किसके साथ, e कोमा f के साथ। तो नाउ क्या बन सकता है, आर इज ट्रांजिटिव। जब ये ट्रांजिटिव रिलेशन है यानी कि रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक्स भी है, ट्रांजिटिव है, तो ना हम बोल सकते हैं कि आर क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े
तो क्या बोल रहा है, चेक वेदर द रिलेशन आर डिफाइंड ऑन अ सेट ए दे दिया है 1 2 3 4 5 6 एज ए रिलेशन इतना इज अ रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव, यानी यहाँ पे चेक करना है कि इस वाले इंटरवल में जो इस वाले सेट के अंदर जो ये रिलेशन है वो रिफ्लेक्सिव सिमेट्री ट्रांजिटिव है भी या नहीं। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं पहले चेक कर रहा हूं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव अगर चेक करें तो क्या हमारे पास कि ए कोमा बी, तो यानी हमारे पास क्या होगा, मैं मान लेता हूं कि लेट ए कोमा बी जो है ए कोमा ए सॉरी क्योंकि यहाँ पे एक सिंगल सेट के लिए रिलेशन में है, तो मैं मान लिया कि ए कोमा ए बिलोंग कर रहा है सेट आर में, और ये जो ए है वे इनमें से कोई भी नंबर हो सकता है, यानी सेट का कोई भी एलिमेंट हो सकता है। तो यानी कि ए जो बिलोंग कर रहा है किसमें, सेट ए में। तो अगर ये है तो इस कंडीशन को भी सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि ये जो ए है वे ए प्लस 1 के बराबर होना चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये इक्वल होगा नहीं, क्योंकि ए प्लस 1 के कैसे बराबर हो सकता है, कोई नंबर अपने एक खुद के एक एक्स्ट्रा नंबर से बराबर हो नहीं सकता है। जब नहीं हो सकता है तो यानी ये कंडीशन क्या हो गई, फॉल्स हो गई। तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। अगर मैं चेक करूं फोर सिमेट्रिक्स के लिए, तो सिमेट्रिक रिलेशन के लिए अगर चेक करूं तो सिमेट्रिक रिलेशन है या नहीं, अगर इसको चेक करें तो मान लेते हैं, लेट मैंने मान लिया कि ए कोमा बी बिलोंग्स टू आर, ए कोमा बी आर में बिलोंग कर रहा है, और एंड फॉर ऑल ए कोमा जो बी है वे बिलोंग कर रहा है सेट ए में, सेट ए के अंदर है। और मैं मान लेता हूं ये कंडीशन को भी सेटिस्फाई फुलफिल कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं, फुलफिल कर रहा है कंडीशन को, जस्ट लाइक बी इक्वल टू ए प्लस 1 को सेटिस्फाई कर रहा है, मैं मान के चल रहा हूं। तो जैसे अगर मान लो कि मैंने कोई एक नंबर ले लिया, जस्ट लाइक इनमें से कोई नंबर उठा लेते हैं, जैसे मैंने मान लिया 2,3 बिलोंग टू सेट में है, और यहाँ पे जो 3 है वो 2 प्लस 1 के बराबर है। लेकिन बट कंडीशन क्या है कि जो ए है वो भी इक्वल होना चाहिए किसके साथ, बी प्लस 1 के साथ। लेकिन अब देखो नंबर के साथ अगर देखें तो जो हमारे पास ये है 2, ये डज नॉट इक्वल होगा किसके साथ, 3 प्लस 1 के साथ। यदि कोई नंबर जो है, ये जो बी नंबर है बड़ा नंबर है, यानी कि एक ए में 1 प्लस करने पे आ रहा है, तो कभी भी ए जो होगा वो बी में 1 प्लस करने पे नहीं आएगा, यानी कि ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी। सेटिस्फाई नहीं होने का मतलब है कि 3,2 जो होगा वो आर में बिलोंग नहीं करेगा, यानी कि बी कोमा ए भी क्या करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो यानी कि आर इज नॉट अ सिमेट्रिक, आर क्या है, सिमेट्रिक नहीं है। लास्ट चेक करते हैं ट्रांजिटिव। यदि ट्रांजिटिव चेक करूं, अगर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें, अगर ट्रांजिटिव चेक करें तो ट्रांजिटिव के लिए भी मैंने मान लिया कि जो मान लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे मान लिया 4,5 बिलोंग टू, देख लेते हैं सेट में कितने एलिमेंट है, 6 तक है, ठीक है। तो 4,5 बिलोंग टू आर, एंड मैंने मान लिया 5,6 बिलोंग टू आर में है। यदि 4 जो है 5 से रिलेट कर रहा है, 5 6 से रिलेट कर रहा है, तो यानी ये ट्रांजिटिव होने के लिए क्या करना पड़ेगा, 4 को भी 6 से रिलेट करना पड़ेगा। यदि नहीं करेगा तो ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं होगा। तो नाउ तो हमारे पास 5 इक्वल टू क्या होगा, 4 प्लस 1 के बराबर है, ये तो बिल्कुल सही है। एंड इसी तरीके से 6 किसके बराबर है, 5 प्लस 1 के बराबर है, ये भी बिल्कुल वेरीफाइड हो रहा है, ठीक है। तो फॉर ऑल, और ये जो 4,5,6 है वो सेट ए में है, बिल्कुल है। यदि बट क्या हो सकता है कि जो यहां पे जो 6 है वे डज नॉट इक्वल होगी 4 प्लस 1 की, नहीं इक्वल होगा, ऑफकोर्स नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 जो होगा इसके बराबर नहीं होगा, तो यानी इसका मतलब ये है कि 4,6 क्या करेगा, आर में बिलोंग नहीं करेगा। तो देन तो क्या हो सकता है कि आर जो है वो भी ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो यानी नहीं आर रिफ्लेक्सिव है, इस केस के लिए क्या है, आर नहीं रिफ्लेक्सिव है, नहीं सिमेट्रिक्स है, नहीं ट्रांजिटिव है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आ रहा है कि सो that relation S in the set A equal to
x बिलोंग टू z, और यहाँ पे बता दिया कि जो z है यानी जो x है वे कितना 1 से 0 से लेके 12 के बीच में है, 0 से लेके 12 तक है, गिवन बाय द ये सेट बता दिया है और बोल रहा है a माइनस बी इज डिविजिबल बाय 3, तो ये बताना है कि इक्विवेलेंट रिलेशन है या नहीं। चलो ठीक है, तो सोल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं, देखो कैसे करते हैं। तो नाउ 4, अब मैंने पहले के लिए मान लिया ये क्या है, रिफ्लेक्सिव, क्योंकि यहाँ पे भी इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाना है, तो यानी ये रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। तो मैं रिफ्लेक्सिव के लिए मैं मान ले रहा हूं कि लेट, मैंने मान लिया कि जस्ट लाइक मान लो a कोमा a बिलोंग टू r, यानी a कोमा a बिलोंग कर रहा है और ये जो a है, ये जो a है वो सेट a में बिलोंग कर रहा है, ठीक है। स्मॉल a क्या कर रहा है, सेट a में बिलोंग कर रहा है और a कोमा a r में बिलोंग कर रहा है। तो चेक करते हैं क्या ये कंडीशन, जो कंडीशन दे रखी है उसको सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर a माइनस a करूं तो क्या आएगा, 0, तो 0 इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि 0 जो होगा वो हर एक से डिविजिबल होगा, तो यानी 3 से भी डिविजिबल होगा, तो हम लोग बोल सकते हैं कि r इज क्या है, रिफ्लेक्सिव है। r क्या बन गया, रिफ्लेक्सिव बन गया। यदि मैं अगर बात करूं सिमेट्रिक की, तो सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक्स के लिए अगर बात करें तो सिमेट्रिक्स के लिए कैसे चेक करना है, तो सिमेट्रिक्स के लिए भी मैं मान के चल रहा हूं कि a कोमा b बिलोंग कर रहा है किसमें, r में। a कोमा b क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है r में, और फॉर ऑल a कोमा b जो है वो सेट a में है, अवेलेबल है। जब सेट a में है तो अगर मैं इसके लिए कंडीशन लिखूं तो मैंने मान लिया कि a माइनस b इज डिविजिबल बाई 3, मैंने मान लिया डिविजिबल है। तो अगर मैं यहां से माइनस कॉमन करूं तो देन, अगर माइनस कॉमन कर लूंगा तो ये मोड लगा हुआ है तो पॉजिटिव बन जाएगा, यानी b माइनस ए भी एग्जिस्ट करेगा, तो इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, तो यानी कि ये भी डिविजिबल होगा। तो यानी कि अगर ये डिविजिबल है तो b कोमा ए भी क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा किसमें, सेट r में, रिलेशन r में। तो नाउ तो जो r बन रहा है वो क्या बन गया, सिमेट्रिक, यानी कि ये रिफ्लेक्सिव भी बन गया और ये सिमेट्रिक्स भी बन गया। तो ना लास्ट भी प्रूव कर लेते हैं ट्रांजिटिव की। तो ट्रांजिटिव, यहाँ पे फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए हम लोग प्रूव कर रहे हैं। फॉर ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए प्रूव करें तो कैसे करेंगे ना, इसके लिए भी मान लिया कि जो a कोमा b है या नंबर के साथ ले लेते हैं, अच्छा समझ में आ जाएगा। तो हमारे पास नंबर 0 से लेके पूरे वहां तक है, तो ठीक है। तो मैंने मान लिया कि इसमें जो है 3,6 बिलोंग टू r एंड 6,12 बिलोंग टू सेट रिलेशन r, और फॉर ऑल, और जो ये 3 है, 6 है, 12 है, ये ऑल्सो बिलोंग करेंगे किसमें, ए में, क्योंकि जो ए में रिलेशन ए के अंदर जो एलिमेंट है वो 0 से लेके 12 के बीच में है, यानी 0 से लेकर 12 तक के बीच में है। तो ना यहाँ पे तो मैंने 3 और 12 भी ले लिया, कोई दिक्कत नहीं, इक्वल टू भी था। तो ना तो इसके लिए अगर लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे, हमारे पास क्या था, a माइनस बी, मोड ऑफ a माइनस बी, ठीक है। तो अगर मोड ऑफ 3 माइनस 6 अगर सॉल्व करेंगे तो आएगा 3 इज डिविजिबल बाई 3, यानी कि ये डिविजिबल है। उसी तरीके से मैं इसके लिए लिखूं तो क्या बनेगा, 6 माइनस 12, 6 में से 12 माइनस करेंगे तो 6, और 6 भी क्या है, डिविजिबल है। तो नाउ डिविजिबल बाई 3, तो यानी ये भी 3 से डिविजिबल है, ये भी 3 से डिविजिबल है। तो क्या, तो देन, तो क्या इसमें 3 जो है वो 12 से रिलेट करेगा, इसको चेक करने के लिए अगर मैं बात करूं तो 3 माइनस 12 इक्वल टू 3 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 9, तो 9 इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3। तो यानी कि ये देखो तीनों कंडीशन में डिविजिबल है, यानी कि जब 3,6 है तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, 6,12 है तब भी एग्जिस्ट कर रहा है, और 3,12 भी क्या कर रहा है, आर में है। तो जब तीनों है तो लिख सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो यानी ये तीनों रिलेशन बन गया, तो ये क्या बन जाएगा, आर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का चालू हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन फंक्शन का है। चलो देखते हैं फंक्शन का क्वेश्चन लगाना कैसे। तो y इक्वल टू दे रखा है, इफ y इज इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज अ फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू प्रोवाइडेड द, इतना।
तो हमें जो फंक्शन डिफाइंड है वे आर टू आर डिफाइंड है और बोल रहा है वाई एफ एक्स इक्वल टू कितना दे रखा है हमारे पास एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और ये बताना कि ये जो फंक्शन है वे 1 1 और ऑन टू है या नहीं, ये ना इफ द इतना इज अ फंक्शन इतना 1 1 ऑन टू प्रोवाइड, हाँ ठीक है, तो ये प्रोवाइड करा रहा है ऑन टू है या 1 1 है या नहीं है। तो चलो ठीक है, तो हम लोग मान लेते हैं लेट, याद रखना कि जो फंक्शन है इसका डोमेन भी रियल नंबर है और को डोमेन भी रियल नंबर है, डोमेन और को डोमेन दोनों ही रियल नंबर है। तो लेट, तो मैंने मान लिया कि यदि एक काम करते हैं पहले 1 1 दिखाते हैं, तो 4 1 1, अगर 1 1 फंक्शन की अगर बात करें तो 1 1 फंक्शंस के लिए, तो यदि अगर मैं बात करूं इस फंक्शन को सॉल्व करने के लिए तो मैं कोई नंबर्स के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं या तो चाहे तो बिना नंबर के साथ भी सॉल्व कर सकते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि नंबर के साथ बेटर लगेगा। अब कैसे बेटर लगेगा देखो, तो यदि अगर मैं मान लो कि एफ एक्स बराबर, हमें एफ एक्स बराबर क्या दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, तो यदि अगर मैं यहाँ पे 1 रखूं, क्या रखूं 1 1 वो इज रियल नंबर, तो अगर रियल नंबर रखूं तो 1 अपॉन में 1 प्लस 1 यानी क्या बन जाएगा 1/2। उसी तरीके से यदि मैं -1 रखूं तो क्या हो जाएगा -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1 प्लस ये और -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये भी आ गया 1/2। तो यानी इससे क्या पता चल रहा है कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ 1 पे ये इक्वल है एफ -1 के, बट लेकिन 1 डज नॉट इक्वल है -1 के। तो यानी हम बोल सकते हैं कि जो फंक्शन एफ x1 बराबर है एफ x2 के, यानी कि किसी नंबर पे ये तो बराबर हो रहे हैं लेकिन x1 क्या है नॉट इक्वल है x2 के। तो नाउ तो जो हमारे पास जो फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज नॉट 1 1, नॉट 1 1, यानी कि 1 1 नहीं। अगर मैं चेक करूं 4 ऑन 2 के लिए, तो ऑन 2 के लिए अगर मैं चेक करूं तो फंक्शन ऑन 2 है कि नहीं, तो ऑन 2 के लिए ये y बराबर ऑलरेडी दे रखा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करा दो, तो y ब्रैकेट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ना अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा y प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इसको उधर भेज देते हैं तो y इज इक्वल टू कितना बन जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई, यहां से एक्स स्क्वायर कॉमन कर ले, तो एक्स स्क्वायर कॉमन के करने के बाद 1/y इज इक्वल टू वाई, तो यानी यहां से हमारे पास जो आ रहा है वो आ रहा है एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई अपॉन में 1 माइनस वाई। और उसी तरीके से अगर निकाल दें तो हमारे पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट वाई अपॉन में 1 माइनस रूट के अंदर है। तो देखो वेन x जो y है वे अगर रियल नंबर में बिलोंग करेगा, यानी कि y जो है वे रियल नंबर में बिलोंग करेगा, तो x रियल नंबर में बिलोंग नहीं करेगा। सम केसेस के लिए अगर मान लो कि y की वैल्यू अगर नेगेटिव रख देंगे तो ये तो प्लस हो जाएगा लेकिन ये माइनस हो जाएगा, तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है यहाँ पे, यानी कि जैसे y की वैल्यू माइनस रख दें तो यहाँ पे क्या आ रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर आ रहा है। तो यानी कॉम्प्लेक्स नंबर आने के कारण क्या हो गया कि जो ये f है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, यानी कि ये ऑन टू भी नहीं है, तो यानी कि ना ही ये 1 1 है ना ही ये ऑन टू है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि गिव द एग्जांपल ऑफ अ रिलेशन, एक रिलेशन का एग्जांपल देना है जो a इज इक्वल टू 1 2 3 विच इज रिफ्लेक्सिव बट नाइदर सिमेट्रिक्स नॉर ट्रांजिटिव, ना ही रिफ्लेक्सिव हो वे क्या हो रिफ्लेक्सिव हो लेकिन सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव नहीं हो। तो सीधा सीधा रिलेशन लिख सकते हैं, सेट 1 में दिख रहा है तो अगर इसको अगर मुझे रिफ्लेक्सिव बनाना है तो 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए, 3,3 होना चाहिए। लेकिन अब ये तीनों रिलेशन हो जाएगा। अगर हमें नहीं कराना है तो मैं क्या कर रहा हूं, मैं इसमें लिख दिया एक मान लो 2,1, लेकिन 1,2 मैं इसके अंदर नहीं रखूंगा, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है और इसमें क्या रख सकते हैं, और कोई एलिमेंट रख सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो कि ये जो 2 है वो 1 से रिलेट कर रहा है तो मान लो 2, मैंने 3 रख दिया, तो फिर 1,3 नहीं है। तो ये रिलेशन जो है वे क्या रहेगा रिफ्लेक्सिव रहेगा लेकिन सिमेट्रिक्स और ट्रांजिटिव नहीं रहेगा। तुम चाहो तो और भी कॉम्बिनेशन से और भी कुछ रिलेशन बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ये मल्टीपल वे क्वेश्चन सोल्यूशन होता है। नाउ आगे बढ़ रहे हैं,
तो ये क्वेश्चन है कि इज अ फंक्शन एफ सच दैट जेड टू जेड, जो फंक्शन है वो जेड इंटीजर नंबर से इंटीजर नंबर तक डिफाइंड है, और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, इज इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव है, सर्जेक्टिव और बाइजेक्टिव है। देखो, तो इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1। तो मैं सोल्यूशन करता हूं, तो सीधा सीधा लिख रहा हूं 4 इंजेक्टिव। इंजेक्टिव इंजेक्टिव का मतलब होता है 1 1 फंक्शन। तो 1 1 अगर बात करें, तो यदि अगर मैं मान लेता हूं लेट, मैं इसके लिए मान लिया कि लेट एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, तो अगर है तो एक्स वन बराबर एक्स टू होना चाहिए। तो अब यदि इसमें वैल्यू रखूं तो क्या हो जाएगा हमारे पास एक्स वन स्क्वायर प्लस के एक्स वन इक्वल टू, यहां पे रखे तो हमारे पास बन जाएगा एक्स टू स्क्वायर प्लस के एक्स टू, ये बन जाएगा। अब देखो इसमें क्या है कि यदि अगर मैं कोई भी सपोज करो कि मैंने एफ बराबर 1 रखा, सपोज करके चलते हैं इंटीजर नंबर है, तो यदि अगर मैंने 1 रखा तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 आएगा, यानी कि 2 आ रहा है। यदि अगर मैं -1 रख रहा हूं, मैं -1 रख रहा हूं, तो क्या आ रहा है हमारे पास, -1 का स्क्वायर 1 हो जा रहा है, प्लस -1 हो जा रहा है, यहाँ पे -1 हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट नंबरों पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। क्या हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट डिफरेंट नंबरों पे डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू दे रहा है। ठीक है, और भी कोई केस बन सकता है क्या, यदि अगर सपोज करो कि मैंने यहाँ पे 0 रख दिया, तब भी क्या आ रहा है 0, यानी 1 1 का क्या केस बनता है कि ऑल सभी नंबर के लिए, जितने भी नंबर एग्जिस्ट कर रहे हैं उनके लिए ये डिफाइंड होना चाहिए। लेकिन यहां पे क्या है कि ये -1 पे भी 0 दे रहा है, और अगर मैं यहाँ पे 0 रख दूं तो 0 प्लस 0 कितना आएगा, 0 आएगा। तो ये 0 पे भी 0 दे रहा है, यानी कि यहां पे क्या है कि जो f0 है वे f-1 के तो बराबर है, लेकिन 0 डज नॉट इक्वल टू -1 के बराबर है। तो यानी बोल सकते हैं कि fx1 तो बराबर है, ये fx1 जो है fx2 के बराबर तो है, लेकिन x1 ऑल केस में x2 के बराबर नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पे एक ही दो अलग अलग वैल्यूज पे सेम आंसर मिल रहा है, दो अलग अलग वैल्यू, यानी -1 पे और 0 पे, लेकिन हमें आउटपुट में क्या मिल रहा है, हमें सेम वैल्यू मिल रहा है, जो कि ये नहीं होना चाहिए। 1 1 क्या बोलता है कि सेम इनपुट दे, अगर अलग अलग इनपुट दोगे तो अलग अलग हमें रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पे तो सेम रिजल्ट मिल रहा है दो अलग अलग वैल्यूज पे, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा कि जो एफ एक्स है इज नॉट नॉट 1 1, यानी कि ये 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव। अब चेक करते हैं कि क्या ये फंक्शन जो है वे एफ सच दैट जेड टू जेड में क्या ये ऑन टू है, सर्जेक्टिव है। एक सेकेंड, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, कोई बात नहीं। यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो क्या होगा कि यदि अगर मैं इसको y बराबर मान लू, तो y बराबर मान लो, या ऐसे ही एनालिसिस कर लेते हैं, चलो सर्जेक्टिव में फॉर सर्जेक्टिव, सब्जेक्टिव बोले तो ऑनटू, ऑनटू के लिए अगर देखें तो क्या ये ऑल एक्स के इंटीजर नंबर पे क्या ये जो एफ एक्स है वो इंटीजर नंबर होगा, या ऑल एफ एक्स के इंटीजर नंबर पे क्या ये एक्स हमेशा इंटीजर नंबर होगा, यानी इंटीजर नंबर एग्जिस्ट करेगा। तो ना ये क्या है, स्क्वायरिंग फंक्शन है। क्या है, स्क्वायरिंग फंक्शन है। तो स्क्वायर फंक्शन है तो ऑफकोर्स ऐसी कुछ वैल्यू होंगी, जैसे -1, सपोज करो -1 को भी ये प्लस कर देगा, नेगेटिव वैल्यूज को भी क्या करेगा, पॉजिटिव करेगा। तो ऐसे को डोमेन में बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जो डोमेन के साथ इमेज नहीं बनाएंगे, प्री इमेज यानी डोमेन में उनका नहीं होगा। तो यहाँ पे जो को डोमेन है वे क्या है, नॉट इक्वल टू रेंज, यानी कि रेंज में बिलोंग नहीं कर रही है। तो दैट जो फंक्शन है एफ एक्स इज नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू, यानी कि फंक्शन क्या है, ऑन टू नहीं। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया है कि इफ एफ आर टू आर बी द फंक्शन डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू 4x क्यूब प्लस 7 सो डेट एफ एक्स इज अ बाइजेक्टिव, यानी बाइजेक्टिव का मतलब है कि ये 1 1 भी है और ऑन टू भी है, यानी कि हमें दोनों ही है, यही चीज दिखानी है। तो चलो ठीक है, करते हैं सॉल्व, देखते हैं कैसे करना है। तो
वो भी रिलेशन आर आर में। तो मैंने मान लिया 4 1 1 के लिए, 1 1 पहले दिखाते हैं। तो 1 1 के लिए अगर सॉल्व करें तो 1 1 के लिए सॉल्व करें तो हमारे पास लेट मैंने मान लिया क्या है, एफ एक्स1 बराबर एफ एक्स टू। तो अगर इसमें रखें तो आएगा 4x1 क्यूब इक्वल टू +7 भी है, और यहां पे रखेंगे तो हो जाएगा 4x2 क्यूब +7। नाउ 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास हो जाएगा 4x1 क्यूब बराबर 4x2 क्यूब। तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो नाउ x1 बराबर क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे तो है, तो यानी बोल सकते हैं कि जो एफ एक्स है इज 1 1 है। अगर उसी तरीके से 4 ऑन टू के लिए चेक करें, तो ऑन टू के लिए क्या है कि मैंने मान लेता हूं कि ये y के बराबर है। लेट जो एफ एक्स है वो y के बराबर है, रख दो। तो हमारे पास y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, 4x क्यूब +7। इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा 4x क्यूब इक्वल टू y -7। और यहां से जब हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो x क्यूब बराबर मिलेगा y -7/4। यानी कि x बराबर आ जाएगा क्यूब रूट ऑफ, ये क्यूब रूट है, क्यूब रूट ऑफ y -7/4। तो अब देखो जब y बिलोंग करेगा किसमें, रियल नंबर में, तो ऑल्सो जो x होगा वो भी बिलोंग करेगा रियल नंबर में, क्योंकि ऑल रियल नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं लगा है, क्यूब रूट लगा है। नेगेटिव वैल्यू रखो पॉजिटिव वैल्यू रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पे क्यूब रूट लगा है, स्क्वायर रूट नहीं लगाया, तो कोई बात नहीं है। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर आने का कोई चांसेस नहीं है, हमेशा कैसा आएगा, एक रियल नंबर ही आएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो ये आर यानी कि जो ये फंक्शन है एफ एक्स क्या है, ये ऑन टू भी है, तो यानी कि बोथ है। तो नाउ देन जो एफ एक्स है इसको हम लोग बोल सकते हैं क्या है, ये बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दे रखा है सो द फंक्शन इतना। देखो सेम क्वेश्चन है, क्यूब वाला है, फिर वही बताना है बाइजेक्टिव है कि नहीं, एकदम बिल्कुल सिमिलर है, बस यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था 7 था, बिल्कुल एकदम डिट्टो सेम क्वेश्चन है। तो इसको खुद से कर सकते हो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो ये भी क्वेश्चन एकदम सिमिलर क्वेश्चन है ऑलरेडी। तो ये भी क्या है कि बोल रहा है कि a इज इक्वल टू इतना में एज ए फंक्शन इतना a प्लस बी इज अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो रिफ्लेक्सिव है कि नहीं। तो ये अभी हमने लगाया था ये वाला क्वेश्चन, कहाँ गया, ये वाला एकदम सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया है, शायद ये क्वेश्चन नहीं पूरा रिपीट है ना। हम आगे चल रहे हैं, ये भी रिपीटिंग क्वेश्चन है, आगे बढ़े। तो देखो ये लेट a इज इक्वल टू इंटीजर नंबर है 0 से लेके 12 तक है, फिर a माइनस बी है, इज डिविजिबल बाई वहां पे 3 था, यहाँ पे क्या है 4 है। तो एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, ये भी तीनों होगा, एक सब कुछ होगा, यानी कि ये क्या होगा, ये इक्विवेलेंट रिलेशन होगा, आल्सो होगा, क्योंकि ये रिफ्लेक्सिव भी था, सिमेट्रिक भी था, ट्रांजिटिव भी था। तो ये भी हमने प्रूव कर चुका है, तो ये भी एकदम सिमिलर क्वेश्चन है, तुम निकाल सकते हो इसको ना। आगे बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारा है सो डेट फंक्शन n टू n गिवन है, क्या गिवन है कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 और x माइनस 1, जब x ओड है तो ये है, इवन है तो ये है। तो इज 1 1 और ऑन टू है, ये दिखाना है। तो चलो देखते हैं इसको कैसे निकालना है। तो मैं बात करूंगा पहले सोल्यूशन लिया था, सोल्यूशन मैं बात करूंगा 4 1 1 के लिए, 1 1 के लिए मैं बात करूंगा। सबसे पहले मैं 1 1 चेक करते हैं कि 1 1 है कि नहीं। तो 1 1 के लिए क्या है कि एफ x1 बराबर एफ x2 होगा, तो x1 बराबर भी x2 होना चाहिए, तो पहले मैंने ओड नंबर लिया, उसके लिए चेक करना। तो यहां पे रख दूंगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, क्या हो जाएगा हमारे पास x1 प्लस 1 इक्वल टू, फिर रखेंगे तो x2 प्लस 1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 1 है, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 बराबर x2 यहां से तो आ रहा है। तो क्या ये वास्तव में बराबर है, तो क्या ऑल ओड नंबर के लिए क्या ये इक्वेशन सेटिस्फाइंग है। जैसे अगर मान लो कोई भी ओड नंबर रख रहा हूं, जैसे मैंने रखा ओड नंबर 2, मैंने ओड नंबर रखा जैसे 0 1 3
एक्सेट्रा अगर नेचुरल नंबर में है तो नेचुरल नंबर रखना पड़ेगा, तो मैंने रख दिया 1, 1+1 2 आ रहा है। क्या यहाँ पे कोई 2 आने का चांसेस है? इवन नंबर रखना है हमें, और नंबर तो रखना नहीं है, तो मैं यहाँ पे 3 रख नहीं सकता हूं, तो कभी 2 नंबर आ नहीं सकता है। यदि मैं अगर इसके लिए चेक करूं, तो मैं इसके लिए अगर चेक करूं इवन के लिए, ये ओड के लिए है, ये ओड के लिए है, अगर मैं चेक करूं इवन के लिए, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, x1 - 1 इक्वल टू x2 - 1, ये 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, x1 बराबर x2, तो यानी ऑल्सो जो x1 है वो x2 के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो fx है इस क्या है, ये 1 1, ये 1 1 है। नाउ नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे फॉर ऑनटू के लिए। ऑनटू के लिए अगर बात करें तो ऑनटू कैसे डिफाइन करना है उसकी अगर बात करें, तो ऑनटू के लिए मैंने मान लिया लेट, पहले ओड के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं, फिर बाद में इवन के लिए सॉल्व करूंगा। तो मैंने मान लिया y बराबर क्या है, fx है, तो y इज इक्वल टू 4, ओड के लिए मैं सॉल्व कर रहा हूं सबसे पहले, तो ओड के लिए सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, हमारे पास x+1 हो जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा, y माइनस वन आ रहा है, तो x बिलोंग, जो y है वो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, तो देन x भी ऑल्सो बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, वो भी कौन सा नंबर आएगा, ओड नंबर। कौन सा नंबर आएगा, ओड नंबर। कोई भी नेचुरल नंबर रखते देखो, जैसे अगर मैं 2 रखूं तो आ रहा है क्या, ओड, बिलोंग तो कर रहा है, ठीक है। तो आ जाएगा, अगर हम लोग ओड नंबर में काम कर रहे हैं, तो अगर इवन नंबर में काम करें तो y इज इक्वल टू इवन के लिए अगर काम करें तो क्या हो जाएगा, इवन अगर रख रहे हैं, इवन के लिए रखें तो हमारे पास बनेगा x - 1, इसको इधर भेज दो तो x इक्वल टू y+1, तो हमारे पास क्या बनेगा, सॉल्व करें तो y बिलोंग टू नेचुरल नंबर, तो देन x ऑल्सो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, यानी कि कोई अदर नंबर आने का चांसेस भी नहीं है, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या है कि जो fx है, fx इज ऑनटू है। नाउ आगे बढ़ रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि स्टेट द रीजन वाई अ रिलेशन इतना ऑन अ सेट आर रियल नंबर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, रीजन को हमें बताना है ये रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है। तो यदि मैं इसका अगर सोल्यूशन करें तो लेट मैं मान ले रहा हूं, यदि मान ले तो क्या हो जाएगा, हमारे पास जो आर है, आर बराबर क्या दे रखा है हमारे पास, a, b सच दैट a लेस देन इक्वल टू b स्क्वायर। तो सॉल्व कर रहे हैं, तो यदि अगर मैं फॉर बात करूं किसके, हमें रिफ्लेक्सिव बताना है, तो रिफ्लेक्सिव के लिए बात करें, तो रिफ्लेक्सिव के लिए अगर बात करें तो क्या हो जाएगा, मैंने मान लिया कि जो a है बिलोंग कर रहा है किसमें, आर में बिलोंग कर रहा है, और फॉर ऑल, और जो भी सेट का रिलेशन है, सेट आर है, रियल नंबर है, तो रियल नंबर के सेट में भी क्या कर रहा है, ये बिलोंग कर रहा है। इसको रियल नंबर के लिए अलग दिखाने के लिए ऐसे कर सकते हो। तो रियल नंबर में अगर यदि बिलोंग कर रहा है तो क्या ये जो a है वो छोटा होगा किसके, a³ के, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये कंडीशन ही ट्रू है, तो यानी फॉल्स है। तो ये कंडीशन यदि फॉल्स है तो यानी कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये फेल हो जा रहा है, यानी कि फेल हो गया कंडीशन। कंडीशन जब फेल हो गया तो ना हम लोग बोल सकते हैं कि जो आर है, आर इज नॉट अ रिफ्लेक्सिव। तो क्या है, ये रिफ्लेक्सिव क्योंकि ये कंडीशन फेल हो रही है। आगे बढ़े, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि सो डेट द रिलेशन आर इन अ सेट n क्रॉस n डिफाइंड बाय a, b रिलेट टू c, d इफ a स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इक्वल टू b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर फॉर ऑल a b c d बिलोंग टू n इज इक्विवेलेंट रिलेशन। हमें इसे इक्विवेलेंट रिलेशन दिखाना है, तो चलो देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। सोल्यूशन स्टार्ट करें, तो यहाँ पे n क्रॉस n का सेट है, तो मैं बात करूंगा सबसे पहले फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन के लिए। रिफ्लेक्सिव रिलेशन की अगर बात करें तो हमारे पास क्या है, a, b रिलेट टू c, d, ये रिलेट कर रहा है, तो सॉल्व करते हैं। तो नाउ मैं लिख सकता हूं, रिफ्लेक्सिव रिलेशन है ना, तो इसको कंसीडर कर लेते हैं। लेट a रिलेट टू a, b, यानी a, b किससे रिलेट कर रहा है, खुद a, b से रिलेट कर रहा है। फॉर ऑल a, b जो है वे बिलोंग कर रहा है क्रॉस सेक्शन प्रोडक्ट ऑफ द सेट n क्रॉस n में। तो कंडीशन अप्लाई करें तो a स्क्वायर, ठीक है,
डी स्क्वायर, तो डी की जगह हमारा बी दे रखा है तो बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर, बी की जगह तो बी ही है तो बी स्क्वायर, सी की जगह ए है तो ए स्क्वायर। देखो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए है, तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है और वो भी स्क्वायरिंग में है, तो कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है, ट्रू है। जब ट्रू है तो हम लोग लिख सकते हैं आर इज अ रिफ्लेक्सिव, ये रिफ्लेक्सिव बन गया। नेक्स्ट अगर बात करें फोर सिमेट्रिक्स के लिए, सिमेट्रिक रिलेशन की बात करूं तो सिमेट्रिक रिलेशन कैसे प्रूव करना है, तो नाउ लेट मान ले रहे हैं कि जो ए कोमा बी है वे रिलेट कर रहा है सी कोमा डी के साथ, सी कोमा डी के साथ रिलेट कर रहा है फॉर ऑल। ए कोमा बी जो है वे सी कोमा डी से रिलेट कर रहा है फॉर ऑल, और ये जो ए कोमा बी है ये ए कोमा बी और सी कोमा डी भी है, तो सी कोमा डी है ये बिलोंग कर रहा है किसमें, एन क्रॉस एन में, क्रोशियन प्रोडक्ट में। अगर मैं इसके लिए ट्रू स्टेटमेंट लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं कि इसको दोनों साइड को चेंज कर दे रहा हूं, इंटरचेंज। जैसे यहां पे लिख दिया मैंने बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर, मैं इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, तो सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर ये इसके बराबर है तो हम बोल सकते हैं कि जो सी कोमा डी है वो भी रिलेट कर रहा है किसके साथ, ए कोमा। तो नाउ रिलेट जब कर रहा है तो हम बोल सकते हैं कि आर इज सिमेट्रिक। आगे चलें तो हम लोग बात करेंगे फोर ट्रांजिटिव के लिए, तो फोर ट्रांजिटिव रिलेशन की बात करें तो ट्रांजिटिव रिलेशन कैसे डिफाइन करना है वो भी देख लेते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए मैंने मान लिया लेट कि ए कोमा बी रिलेट कर रहा है सी कोमा डी से, एंड सी कोमा डी रिलेट कर रहा है किसके साथ, ई कोमा। यदि ये रिलेट कर रहा है तो ये भी किसके साथ रिलेट करना चाहिए, इसके साथ रिलेट करना चाहिए। फॉर ऑल मैंने दिखा दिया ए कोमा बी सी कोमा डी ई कोमा एफ बिलोंग टू एन क्रॉस एन है। आगे बढ़ रहे हैं, तो अगर इसके लिए मैं कंडीशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके लिए कंडीशन लिखना चाहूं, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना ले रहा हूं, इसके साथ कंडीशन लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं, सी स्क्वायर प्लस लास्ट वाला टर्म लेना है तो ना एफ स्क्वायर इक्वल टू, फिर उसके बाद डी जो है यहाँ पे आ रहा है तो ये डी है तो हो जाएगा डी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, ये बना लिया इक्वेशन नंबर 2। तो काम करते हैं दोनों इक्वेशन को ऐड कर देते हैं, फर्स्ट इक्वेशन प्लस सेकेंड इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड कर दें तो ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस के डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये डी स्क्वायर से डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा ए स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर, ये बच रहा है। तो यानी कि हम लोग बोल सकते हैं ए कोमा बी भी रिलेट कर रहा है किसके साथ, ये रिलेट कर रहा है किसके साथ, ई कोमा एफ के साथ। तो ये रिलेट कर रहा है, जब रिलेट कर रहा है तो ना हम लोग बोल सकते हैं कि क्या है कि अब ये भी रिलेट कर रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं आर इज ट्रांजिटिव। तो यानी कि ये तीनों है, तो यानी इसे हम लोग बोल सकते हैं कि ये रिलेशन क्या है, इक्विवेलेंट रिलेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि शो दैट द रिलेशन एस इज डिफाइंड ऑन अ सेट n क्रॉस n बाय इतना इफ द इतना इज इक्विवेलेंट रिलेशन। देखो सेम क्वेश्चन है, वहां पे ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर था, बस यहाँ पे स्क्वायरिंग हटा दिया, बिल्कुल सेम सेम जैसे पिछला वाला क्वेश्चन सॉल्व हुआ एकदम पूरा सेम वैसे ही सॉल्व होगा, ठीक है। बस यहाँ पे क्या कर दिया कि स्क्वायर हटा दिया और इस वाले में स्क्वायर दे दिया था, तो दोनों का सोल्यूशन सेम है। तो ठीक है, आज हमने 15 क्वेश्चन को सोल्यूशन किया है। तो नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन को, तब तक के लिए धन्यवाद।